गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स देखने वाले हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना है और कौन कौन से मेथड से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने कल डाल दी थी चैप्टर नंबर 5 का, तो वो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने फॉर्मूलास लिखवाए थे और एक एग्जाम्पल दे के आपको अच्छे से समझा दिया था ताकि आपको 5.1 करने में ईजी रहे। तो चलिए 5.1 शुरू करते हैं। तो देखिए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एस ए पी एंड वाई। तो इसका पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टैक्सी है जो कि 1 किलोमीटर के 15 रुपये लेती है और उसके बाद जितना भी वो चलती है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वो उसके वो 8 रुपीज़ एडिशनल ऐड कर लेती है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन है, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए यानी जो पहला किलोमीटर चली है टैक्सी उसके तो 15 रुपये उसने यहाँ पे लिख लिए, और जो सेकंड टाइम चली है यानी कि सेकंड किलोमीटर तो उसके अंदर हम कर देंगे 15 + 8, और थर्ड टाइम के लिए हम 23 में 8 प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 31। ऐसे ही हम 4 वाला कर लेंगे 8 प्लस करके = 39। अब यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे क्या है 10, 15, 23, 31 एंड 39 फॉर्म्स एन ए पी बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज़ मोर देन दी प्रिसीडिंग टर्म। यहाँ पे आप लोगों को नोटिस करना है एवरी नेक्स्ट टर्म इज़ मोर देन, यानी कि जो इनका सी डी है यानी कि कॉमन डिफरेंस वो 8 आ रहा है। आप इन सब का पहले माइनस करके देख लीजिएगा। ये देखिए 15 और 23 को हम अगर माइनस करें तो हमारा आएगा 8, और हम 23 और 31 को करें तो भी हमारा 8 आएगा, और 31 और 39 को करें तो भी हमारा 8 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा सी डी है वो सेम है, क्योंकि हर बार 8 आ रहा है तो इसका मतलब सेम है। तो ये हमारा ए पी है। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है ये हमें नहीं बता रखा है इन्होंने। जब एक वैक्यूम पंप 1/4 एयर निकाल देता है सिलेंडर के अंदर से एट अ टाइम, तो कितनी एयर बचेगी, कितनी एयर सिलेंडर के अंदर बची होगी या कितनी शुरू में थी, तो वो हमें निकालना है और बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसका सल्यूशन देख लेते हैं। लेट तो इसका सल्यूशन हमें क्या रहा है, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी वी लीटर्स। तो हमने ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर की उसको हमने वी मान लिया, लेट कर लिया, क्योंकि हमें ये फाइंड करने के लिए दे रखा है और हमें पता है नहीं कि क्या है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें आगे क्या रखा है कि 1/4 एयर वो वैक्यूम पंप निकाल देता है एट अ टाइम सिलेंडर में से। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 - 1/4 = 3/4 पार्ट ऑफ विल रिमेन, यानी कि अगर हम 4/4 पार्ट वो है एयर हमारे पास, तो उसमें से 1/4 वो निकाल देता है, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 3/4। तो यही हमें उसने कह रखा है यहाँ पे कि हम इसको 3/4 पार्ट उसके अंदर रहेगा ऐसा भी कह सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम विल बी वी, 3V/4, 3V/4 स्क्वायर, 3V/4 क्यूब, ऐसा हो सकता है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, आपको लग रहा होगा कि ये इक्वल है इनका, मगर ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसका स्क्वायर है और ये क्यूब है और इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये इसका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होगा, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है क्लियरली वी कैन सी हेयर द एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दैम। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो दिस सीरीज इज़ नॉट एन ए पी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये ए पी नहीं है। तो अब हमें थर्ड पार्ट देखना है। तो इसके अंदर हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यही लिख देना है दिस इज़, हमें बस यही लिखना है हर पार्ट में कि दिस सीरीज इज़ नॉट एन ए पी, क्योंकि ये पेपर में 1 मार्क्स हाफ मार्क्स के ही आते हैं, कभी भी आपको ये 2 मार्क्स के ज़्यादा का नहीं पूछ सकता। तो हमें ये पूरा ऊपर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा एक लाइन लिख सकते हैं दिस इज़ सीरीज़ नॉट एन ए पी, तो इतने लिखने में भी हमारा काम हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये भी फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है।
तो ये हमें कह रहा है एक कॉस्ट लगती है डिगिंग करने की वेल को। एक बंदा है वो वेल को डिग कर रहा है, तो वो हर मीटर के पहले मीटर के 150 रुपीज़ ले रहा है। जैसे कि टैक्सी में पहले किलोमीटर के वो लेता था, जैसे यहाँ पे 1 मीटर के पहले मीटर के 150 रुपीज़ ले रहा है। और उसके आगे जो डिग करेगा सेकंड किलोमीटर, थर्ड, फोर्थ किलोमीटर, सॉरी मीटर, तो उसके वो ले रहा है 50 रुपीज़ पर मीटर के। तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के तो 150 उसने ले लिया जैसा कि क्वेश्चन में लिख रखा है। सेकंड थर्ड में वो 50-50 ऐड कर रहा है, तो इसमें 50 ऐड करे 200, फिर 200 में 50 ऐड करे 250, वैसे यहाँ पे 300। तो अब फर्स्ट पार्ट की तरह यहाँ पे भी आप देख रहे होगे कि 50-50 आ रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी कि यहाँ पे लिख रखा है क्लियरली 150, 200, 250, 300 फॉर्म्स एंड AP विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 50 बिटवीन दैन। तो यहाँ पे ले रखा है कॉमन डिफरेंस है इनका। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया, ये AP है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आ गए हैं, फोर्थ पार्ट। तो ये हमें क्या कह रहा है, तो ये हमें कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इन डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमने पहले सबसे पहले यहाँ पे एक लेट कर लिया है कि यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में लिख रखा है वी नो डैट इफ़ ₹P इस डिपॉजिट एट R% इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनम फॉर n ईयर्स द अमाउंट ऑफ मनी विल बी। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया है, जैसे कि हमने रुपीज़ को लेट कर लिया P, वैसे 8% को हमने लेट कर लिया R%, ईयर्स को हमने लेट कर लिया N। तो यहाँ पे ऐसा सा कुछ हमारे पास इक्वेशन बनता है PL+R अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज N। तो ऐसा सा कुछ इक्वेशन बनता है हमारे पास। तो अब हम इस इक्वेशन को इनके नंबर के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयरफॉर आफ्टर ईच ईयर द अमाउंट ऑफ मनी विल बी। तो अमाउंट ऑफ मनी विल बी, अब इसके अंदर हमने ये सब वो कर दिया है, पुट कर दिया है। तो हमारा हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट के अंदर 1 + 8 अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज। वैसे ये 3 हमारे पास बनेंगे। तो अब यहाँ पे भी ये हमारा सेकंड पार्ट की तरह हो गया। यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली द टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दैम देयरफॉर दिस इज़ नॉट एंड AP। इसका मतलब ये AP नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस को हम CD भी कहते हैं और इसको D से हम डिनोट करते हैं। ये मैंने सब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि मैंने इसको ना काफ़ी कुछ बता रखा है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।